नमस्कार साथियों। आपने कभी ध्यान दिया है कि सनातन धर्म में तिलक लगाने का इतना महत्व क्यों है? और हर बार तिलक लगाने के लिए अलग-अलग उंगलियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब भी हम किसी को तिलक लगाते हैं तो उसके पद को देखकर और उससे अपने रिश्ते को देखकर हम अलग-अलग तरह से तिलक लगाते हैं और अलग-अलग उंगलियों का प्रयोग करते हैं और अलग-अलग चीजों का प्रयोग करते हैं। हर बार हम एक सा तिलक नहीं लगाते हैं। किसी को हम तर्जनी उंगली से लगाते हैं, किसी को हम मध्यमा से लगाते हैं, कहीं हम कनिष्ठा, कहीं अनामिका और कहीं हम अंगूठे से तिलक लगाते हैं। तो हर स्थिति में जब तिलक लगाया जाता है तो उसका उंगलियों के साथ विशेष संबंध होता है। तो कौन सी उंगली से कौन सा तिलक लगाना चाहिए और किस तरह से लगाना चाहिए, आज मैं इसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में तिलक लगाने की परंपरा, उंगलियों के साथ उसका संबंध और साथियों, तिलक लगाने के लिए हमेशा रोली, कुमकुम, चंदन, हल्दी, भस्म, अष्टगंध और गुलाल का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम किसी को तिलक लगाते हैं तो हम उस व्यक्ति के का जो सम्मान है उससे संबंधित सम्मान के लिए, भगवान के लिए या फिर पर्व और प्रतिष्ठानों के लिए भी हम तिलक लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा तिलक किसको अर्पित करना चाहिए। तो जब हम भगवान या गुरु से संबंधित किसी भी व्यक्ति को तिलक लगाते हैं तो हमें अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। इस उंगली का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसे रिंग फिंगर भी कहते हैं। और ये जो फिंगर है इसका संबंध सूर्य से होता है। यह अनामिका उंगली है। तो जब हम भगवान का तिलक इस उंगली से करते हैं तो इसे कहते हैं कि हमारा आज्ञा चक्र भी जागृत होता है। यदि हमें स्वयं को तिलक लगाना है तो कैसे लगाएं? तो प्रतिदिन पूजा करने के बाद जब हम अपने रिंग फिंगर से अनामिका उंगली से भगवान को तिलक लगाते हैं तो हमें अपनी मध्यमा उंगली को, इस उंगली से हमें स्वयं को ऐसे तिलक लगाना चाहिए। ये उंगली शनि की उंगली मानी जाती है और ये उंगली स्वयं को तिलक लगाने के लिए है। अंगूठे का प्रयोग कब करते हैं? तो जो बहनें होती हैं रक्षाबंधन पर भाइयों का तिलक करती हैं तो वो अंगूठे से करती हैं तिलक। और विजय की कामना करने के लिए उसमें भी अंगूठे से तिलक किया जाता है। पुराने जमाने में जब राजा लोग युद्ध पर जाया करते थे तब भी जो रानियां होती थी वो राजाओं की अंगूठे से तिलक करती थी ताकि उन्हें विजय प्राप्त हो सके। पितरों की पूजा करने के लिए तर्जनी उंगली का प्रयोग किया जाता है। ये बृहस्पति की उंगली मानी जाती है, आकाश तत्व की उंगली है और इसी से पितरों का तिलक करना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि जब हम तर्जनी उंगली से अपने पितरों का तिलक करते हैं तो उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कभी भी किसी का भी कनिष्ठा उंगली के साथ तिलक नहीं करते हैं। ये जो सबसे छोटी उंगली होती है, इस उंगली से कभी भी किसी का तिलक नहीं करते हैं। किसी प्रकार के शुभ मंगल कार्यों में और समारोह में कनिष्ठा उंगली से किए जाने वाले तिलक को वर्जित माना जाता है। तिलक को कहाँ पर लगाना चाहिए? तो दोनों भौं के बीच में ये जो जगह होती है यहीं पर ही आपको तिलक लगाना चाहिए। ऊपर नहीं लगाना चाहिए, यहाँ नहीं लगाना चाहिए। दोनों भौं के बीच में जो जगह है यहीं पर तिलक लगाना चाहिए। बिंदी और तिलक लगाने के लिए यही सबसे उत्तम जगह है। यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है और माना जाता है कि यदि हम आज्ञा चक्र पर बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है और नकारात्मकता दूर होती है। शायद इसीलिए ही सनातन धर्म में महिलाओं को बिंदी लगाने के लिए बोला गया था। पुरुषों को तिलक और स्त्रियों को बिंदी लगाने के लिए यहाँ पर कहा गया होगा। तो हमारे सनातन धर्म में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। हर चीज का कोई ना कोई कारण अवश्य है, साइंटिफिक कारण रहा है। परंतु वही है कि हमारी जो पुरानी चीजें हैं वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है और आक्रमणकारी आए और वो सारी चीजों को लेकर चले गए। तो हमारे ऋषियों ने जो चीजें बनाई, जो साइंस बनाई, वो सब हमारी या तो नष्ट हो गई या फिर विदेशों में चली गई और उन लोगों ने उसका फायदा उठाया। परंतु हमारे यहाँ जो हर चीज थी, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक था, कोई ना कोई कारण था। चलिए इस विषय पर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आते हैं अपने विषय पर कि तिलक जो है वो कौन सा तिलक किसको लगता है। तो जब हम देवियों को तिलक लगाते हैं तो सिंदूर और रोली का तिलक लगाते हैं। गणेश जी और हनुमान जी को तिलक लगाते हैं तो सिंदूर का तिलक लगाते हैं।
जब हम शिव को तिलक लगाते हैं तो भस्म का लगाते हैं उनको, और भस्म के साथ साथ उनको चंदन का भी तिलक लग जाता है। जब हम श्री कृष्ण को लगाते हैं तो लाल चंदन, पीला चंदन, केसर का हम उनको तिलक उनका श्री कृष्ण जी को लगाया जाता है। आइए देखते हैं कौन सी उंगली से तिलक हम लगाते हैं तो उसका क्या विशेष प्रयोजन है। तो ये अंगूठा जो है, इससे हम अतिथियों का तिलक लगाते हैं। तो ये जो है ये अग्नि तत्व का होता है, अंगूठे में अग्नि तत्व का वास होता है। ये निर्णायक क्षमता को बताता है अंगूठा जो है, और हमारी स्वीकृति का प्रतीक भी है। तो अतिथियों का तिलक लगाने के लिए हम अंगूठे का प्रयोग करते हैं। ये मजबूत पकड़ का भी द्योतक होता है अंगूठा। जो तर्जनी उंगली है, इससे पितरों को तिलक लगाया जाता है। ये नेतृत्व क्षमता को बताता है। आंख से संबंधित बीमारियों के बारे में भी यही बताते हैं, और इसमें वायु का वास होता है। अंगूठे में अग्नि तत्व होता है और तर्जनी उंगली में वायु तत्व होता है। मध्यमा उंगली जिसमें शनि जिसके देवता होते हैं, तो उसमें आकाश तत्व होता है, और मध्यमा उंगली से स्वयं को तिलक लगाया जाता है। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हमारे अंदर एक बैलेंस रहे, हमारे अंदर एक इमोशनल बैलेंस रहे, हम खुद को संतुलित रख सकें, बैलेंस रख सकें, हमारे करियर की ग्रोथ हो, क्योंकि जो शनि है वो कर्म के कारक है, तो शनि तत्व उससे बढ़ता है। जो अनामिका उंगली होती है, उससे हम भगवान को तिलक लगाते हैं। ये वाली जो रिंग फिंगर होती है, ये सूर्य तत्व की है, इसमें ये सूर्य की उंगली है, पृथ्वी तत्व होता है। ये इससे भगवान को तिलक लगाया जाता है और गुरु जी को तिलक लगाया जाता है। जो कनिष्ठा उंगली होती है, सबसे छोटी उंगली होती है, या बुद्ध की उंगली होती है। इसमें जल तत्व का वास होता है, और इसको आर्थिक स्थिति के संचार के लिए प्रतीक माना जाता है। हालांकि इस उंगली का जो प्रयोग है वो धार्मिक कार्यों में वर्जित माना जाता है। तो वस्तुतः तिलक क्या है? ये बना है तिल से। तिल जो है वो एक छोटा सा बिंदु या रेखा होती है जो दोनों भावों के बीच में होता है। लगाना चाहिए वहां पर। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि वहां पर हमारा आज्ञा चक्र होता है। 7 चक्रों में से एक आज्ञा चक्र होता है। तो वहां पर तिलक लगाने से जब हल्का सा प्रेस वहां पर होता है तो हमारी एकाग्रता, हमारी आध्यात्मिकता को बढ़ाता है वो, और उससे नकारात्मकता भी कम हो जाती है। आइए तिलक लगाने के धार्मिक महत्व क्या है और वैज्ञानिक महत्व क्या है, इस बारे में भी छोटी सी एक चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही है कि हमारा कोई भी पर्व है, त्योहार है, कोई भी अनुष्ठान है, उसमें तिलक लगाने का महत्व है और महत्वपूर्ण माना जाता है। जब हम भगवान को तिलक लगाते हैं तो ऐसा मानते हैं कि हमारे जो है वो भगवान के प्रति जो कनेक्शन है वो बढ़ता है और भगवान का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब हम स्वयं को तिलक लगाते हैं तो हम अपने आप को मजबूत करते हैं, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हमारी दोनों भौं के बीच में यहाँ पर बहुत सारी नसें होती हैं, नसों के सिरे होते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम भी यहीं से जुड़ा हुआ है। तो जब हम इस पे कोई चंदन लगाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ठंडक पहुंचती है, और हमारे जो मस्तिष्क है उसमें हमें जब ठंडक का एहसास होता है तो नकारात्मकता भी कम होती है और मानसिक शांति भी मिलती है। तो ये इसका एक साइंटिफिक कारण भी है। आइए देखते हैं तिलक के रंग कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें चंदन, तो ये पीला और सफेद होता है। शांति, ठंडक और करुणा का प्रतीक है, और विष्णु और कृष्ण भक्त इसे लगाते हैं। कुमकुम और सिंदूर लाल, यह ऊर्जा, शक्ति और मंगल का प्रतीक है। देवी पूजा और वैवाहिक मांगलिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। भस्म या राग सफेद धूसर, विरक्ति, तपस्या और शिव भक्ति का प्रतीक है। शिव भक्त भस्म का त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। हल्दी पीला रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। विवाह और विशेष पूजन में इसका प्रयोग होता है। अष्टगंध 8 सुगंधित पदार्थों का मिश्रण, विशेषकर देव पूजन और त्योहारों में इसका प्रयोग किया जाता है, और यह मन को भी प्रसन्न और एकाग्र रखने का कार्य करता है। साथियों, हिंदू धर्म में तिलक की अलग अलग आकृतियां होती हैं, और हर आकृति का संबंध अलग संप्रदाय, धर्म और पूजा विधि पर आधारित होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी आकृतियां हैं विशेषता जो हिंदू धर्म में प्रचलित है। तो सबसे पहले है ऊर्ध्व पुंड तिलक, ऊर्ध्व रेखाएं।
इसकी आकृति माथे पर 2 सीधी ऊर्ध्व रेखाएं होती हैं। बीच में कुमकुम या गेरुए का बिंदु होता है। संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के लोग इसको लगाते हैं, जो राम कृष्ण और विष्णु के भक्त होते हैं। प्रतीक क्या है? भगवान विष्णु के चरण चिन्ह और भक्ति का भाव इसका प्रतीक है। रंग इसका चंदन या गेरुआ होता है। कुमकुम। त्रिपुंड तिलक 3 क्षैतिज रेखाएं होती हैं। इसमें काले, बीच में काले और लाल रंग के बिंदु होते हैं। शैव भक्त विष्णु शिव भगवान के जो अनुयायी हैं, उस संप्रदाय के लोग इसको लगाते हैं। इसका प्रतीक क्या है? सत्व, रज और तम गुणों का संतुलन करना, और भस्म से यह निर्मित होता है। गोल बिंदु तिलक, इसकी आकृति क्या है? माथे के मध्य में छोटा गोल बिंदु होता है। देवी पूजा और गणेश पूजा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रतीक क्या है? शक्ति, मंगल और एकाग्रता। वी शेप का तिलक होता है। माथे पर उल्टा वी बनाते हैं, बीच में एक लाल रेखा होती है। श्री वैष्णव और कृष्ण भक्तों में यह प्रसिद्ध है। श्री और विष्णु का मिलन का प्रतीक है ये। वर्टिकल लाइन लंबी रेखा तिलक, सीधी लंबी रेखा, कभी कभी उसके ऊपर बिंदु होता है। शिव, हनुमान या विष्णु भक्तों में इसको देखा जाता है। यह ऊर्जा और उन्नति का प्रतीक है। त्रिशूल के आकार का, तो 3 नुकीली रेखाओं वाला त्रिशूल आकार का तिलक होता है। शिव और दुर्गा भक्त इसको यूज करते हैं, और शक्ति, साहस और सुरक्षा का ये प्रतीक है। एक होता है चक्र और अर्धचंद्राकार तिलक। ये कृष्ण भक्त इसको लगाते हैं, विशेषकर रासलीला में और व्रज के क्षेत्र में। प्रतीक क्या है? सुदर्शन चक्र और पूर्णता का भाव। तो साथियों, तिलक के ऊपर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के तिलक का बहुत महत्व है। ये पूजा से भी संबंधित है और हमारे जो चक्र हैं उनसे भी रिलेटेड है। तो बहुत महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो था। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ अपनी वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।